the countdown to the consecration of the Ram Mandir has begun, Priyanka gets us his ground report from Sri Ram Nagri with the inauguration of Ayodhya's airport and railway station on 30th of December. Prime Minister Modi has already set the tone for Jan 22nd when the consecration of the Ram Mandir would take place. The Prime Minister also linked the consecration from Makar Sankranti till 22nd of January to the Swachh Bharat Abhiyan, asking all mats, mandirs as well as tirth to come together and ensure cleanliness is maintained. The consecration ceremony is all set to take place on 22nd of January, and we are seeing the entire people, in fact, from across the country and across several other countries have started coming in here. Now, this is a certain group that has come from Nepal, and from Nepal for the last 3 days, they had been on the road and they have come with the trucks that you see behind them. These are the trucks with which they have come. They have come, in fact, while they were, in fact, also praying to Lord Ram. Let's understand from them as to what they have brought in and how exactly they have come here. पंडित जी बताइए, आप कितने लोग आए हैं यहाँ पर? काफी अच्छा माहौल लग रहा है, भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह से जर्नी पूरी? ये जो आप देख रहे हैं, भगवान राम के भजन हम लोग सब दिन गाने वाले हैं, भगवान को गाली भी देने वाले हैं। जानकपुर के नाता ऐसा है, जो राम जी वहाँ दूल्हा बना था सबको मालूम है। त्रेता युग में ऐसा संबंध हम लोग का बना था जो अभी भी वर्तमान में नेपाल भारत का वही बेटी रोटी का रिश्ता है। और सदियों से हम लोग त्रेता युग से ही विवाह का एक प्रत्येक वर्ष मनाता हूँ रस्म शीर्ष पंचमी पर, जो अभी भी बारात वहाँ अयोध्या से सज धज के जाते हैं। तो लोक संस्कृति की एक रिवाज है, जो हमारे दीदी का एक यहाँ पर ससुराल में घर बना है, सबको पता है, विश्व अभी देख रहा है उस घर को। राम जी का घर बना है, तो हम लोग ससुराल वाले, राम जी के ससुराल वाले सब साले लोग बन के और यहाँ पर भव्य से भरिया के रूप में बहुत सारे सौगात लेके आए हूँ घरवास के लिए। जो एक बेटी का रस्म होता है, जो नई घर बनने पे मायके से वस्तु आदि इत्यादि जो होती है ना, एक विधि अनुसार का बेटी के लिए देना, सौगात देना, दहेज देना, वो हम लोग ले कर के ट्रक भर के देख रहे हैं। जो ट्रक भर के और सब वहाँ जनकपुर के नर और नारी और वहाँ के युवा भाई बहन सब आए हैं और बहुत हर्ष उल्लास, वो अटूट प्रेम जो त्रेता युग में एक बंधा था, हम लोग फिर से बांधने आए हैं। You can see a lot of youngsters as well who are present here. आप लोग कितने दिनों से रोड पे थे, कितने दिनों से आप पूरा ये सफर तय कर आए हैं, और किस तरह से आप लोग पूरे समय भजन कीर्तन करते हुए भी आए हैं? मैं देख रही हूँ एक ऐसा ट्रक है, वैसे कई सारे ट्रक साथ में लेकर आए हैं। कितने लोग आए हैं और किस तरह से आपका पूरा ये सफर रहा? जी, हम लोग ने 4 जनवरी से यात्रा शुरू किया था जानकी मंदिर से, और 4 जनवरी के बाद हम लोग ने सीता जीता जैसे विदाई हुआ था उसी रूट से हम लोग वहाँ से निकले हैं। और आज हम लोग 5 तारीख को यहाँ पर 6 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हैं। 3 दिन का हम लोग का सफ़र रहा है, और 3 दिनों में हमने विभिन्न गाँव सब में हमारा बहुत स्वागत किया गया है। और जिस तरह एक भगवान का जब विदाई होता है, जिस तरह उसी तरह हम लोग का वहाँ पर स्वागत की तरह हुआ है। और हम लोग पूरे रास्ता भजन कीर्तन गाते हुए और आए हैं, और हम लोग बहुत खुशी हैं कि हमारे सीता मैया 500 वर्ष से बाद अपने नए घर में प्रवेश कर रही है। उनके लिए हम लोग जनकपुर वासी बहुत खुशी हैं। और हम लोग 22 जनवरी तो जनकपुर में दीपावली भी मनाने वाले हैं, और हम लोग 22 जनवरी तो दीपावली के साथ साथ हम लोग बहुत खुशी हैं। और हम लोग चाहते हैं ऐसा ही हमारा अयोध्या और जनकपुर का संबंध अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। And you can see a lot of women as well who have come here. आप लोग किस तरह से यहाँ पर पूरा भजन करते हुए आए हैं, किस तरह से सेलिब्रेशन करते हुए आए हैं, हमें थोड़ा सा बताइए। क्या हम लोग जनकपुर से 3 तारीख के चले थे, 4 तारीख के चले हैं, और रास्ते में बहुत स्वागत हुआ, बहुत नाच गान करते हुए हम लोग यहाँ आए। बहुत खुशी है, बहुत हमारे सीता जी का घर बन रहा है, हमारे राम जी पहुनमा है। हम लोग बहुत मिथिलावासी बहुत खुश है और बहुत सारा संदेश लेकर आए हैं। और मना नहीं किया करते तो सारा लगता है कि हमारे ये अयोध्या आधा भर जाता है हमारे नेपाल के से, लेकिन यहाँ तो मांग है 251, फिर भी बर्दाश्त नहीं करके हम लोग 700 आदमी आए हैं। 700 लोग आए? 700 लोग आए। क्या कुछ लेकर आए हैं? 2,500 से ज्यादा में संदेश है।
ठेकुआ, भुसबा, फल, ड्राई फ्रूट, आभूषण और जितना चौका का होता है बेटी का घड़वास का, वो पूरा सारा सामान लेके आए हैं। और चांदी का धनुष भी है, चांदी का भाड़ा बर्तन भी है, सून है, हमारे सीता माता के लिए जेवर है, राम जी पहुना के लिए वस्त्र है, और इतना है। So you can see the kind of enthusiasm and what essentially how people have come from Nepal. Around 400 plus people, in fact, have also arrived here in Ayodhya. They have gotten several of the goods for the 22nd of January. They have gotten jewelry made out of gold and silver. They've gotten fruits and vegetables as well. As they say that they have left from Nepal, and the kind of relation that Lord Ram had with Janakpur is also something that is very, very interesting, which is why they have said that they have come for Lord Ram, and they have brought quote-unquote Dahej that they bring from Janakpur as well. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic.